हाँ जी, जय श्री राम जी। जय श्री राम जी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस षष्ठ सोपान लंका कांड श्लोक। रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमतेभसिंहम् योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिं जितं निर्गुणं निर्विकारम् मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवम् वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुर्वीशरूपम्। कामदेव के शत्रु शिवजी के सेव्य भव जन्म के भय को हरने वाले काल रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह के समान योगियों के स्वामी योगीश्वर ज्ञान के द्वारा जानने योग्य गुणों की निधि अजेय निर्गुण निर्विकार माया से परे देवताओं के स्वामी दुष्टों के वध में तत्पर ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता रक्षक जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम कमल के से नेत्र वाले पृथ्वीपति राजा के रूप में परम देव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। दीदी एक बार हनुमान जी का आह्वान कर लीजिए, वो रह गया है। हो गया उमा जी, कर लिया था। कर लिया था। हाँ जी हाँ जी। जय श्री राम। शङ्खेन्द्वाभमतीव सुन्दरतनुम् शार्दूलचर्माम्बरम् कालव्यालकरालभूषणधरम् गङ्गाशशाङ्कप्रियम् काशीशं कलिकल्मषौघशमनम् कल्याणकल्पद्रुमम् नौमीड्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कंदर्पहं शंकरम। शंख और चंद्रमा की सी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले व्याघ्र चर्म के वस्त्र वाले काल के समान अथवा काले रंग के भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले गंगा और चंद्रमा के प्रेमी काशीपति कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले कल्याण के कल्प वृक्ष गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वतीपति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यो ददाति सतां शंभुः कैवल्यमपि दुर्लभम् फलानां दण्डकृद्योऽसौ शंकरः शंतनोतु मे। जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्ति तक दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। लव निमेष परमानुजुग बरस कल्प सर चंड भजसी नमन ते ही राम को कालु जासु को दंड सियावर राम जय जय राम। लव निमेष परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं और काल जिनका धनुष है, हे मन तू उन श्री राम जी को क्यों नहीं भजता। सिंधु वचन सुनि राम सजीव बोली प्रभु हस कहिउ अब विलंब के ही काम करहु से तू तरह कटकु सियावर राम जय जय राम। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर
ऐसा कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है? सेतु पुल तैयार करो जिसमें सेना उतरे। सुनहु भानुकुल के तु जामवंत कर जोरी कह, नाथ नाम तव से तु नर चढ़ी भव सागर तरही। सियावर राम जय जय राम। जाम्बवान ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी, सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर, जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। यह लघु जलधि तरत गति भारा, अस सुनि पुनि कह पवन कुमारा। प्रभु प्रताप बड़े वानल भारी, सो शेउ प्रथम पयो निधि बारी। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी? ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बड़वानल समुद्र की आग के समान है। इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था। तव रिपु नारि रुदन जल धारा, बरेउ बहोरी भयउ तेहि खारा। सुनी अति युकुति पवन सुत केरी, हर्षे कपि रघुपति तन हेरी। परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया। हनुमान जी की यह अत्युक्ति, अलंकार पूर्ण युक्ति सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जामवंत बोले दो भाई, नल नील ही सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमिरि मन माही, करहु सेतु प्रयास कछु नाहि। जाम्बवान ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो। राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। बोली लिए कपिनि कर बहोरी, सकल सुनहु बिनती कछु मोरी। राम चरण पंकज उरि धरहु, कौतुक एक भालु कपि करहु। फिर वानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और वानर एक खेल कीजिए। धावहु मरकट बिकट बरूथा, आनहु बिटप गिरिन के जूथा। सुनि कपि भालु चले करि हुहा, जय रघुबीर प्रताप समूहा। विकट वानरों के समूह, आप दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूहों को उखाड़ लाइए। यह सुनकर वानर और भालू हु हुंकार करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की अथवा प्रताप के पुंज श्री राम जी की जय पुकारते हुए चले। अति युतंग गिरिपादप, लीलहि लेहि उठाई। आनि देहि नल नीलहि, रचहि ते सेतु बनाई। सियावर राम जय जय राम। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही
उखाड़ कर उठा लेते हैं और ला ला कर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़ कर सुंदर सेतु बनाते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। केडी भैया, भैया एक एक ही लें या दो दो? दीदी एक ही ठीक है। अभी दो दो ले लेते हैं, फिर 8:30 बजे चेंज कर देंगे। जैसा आप ठीक समझ। शैल विशाल आनि कपि देहि, कंदुक इव नल नीलित लेहि। देखि सेतु अति सुंदर रचना, विहसी कृपा निधि बोले वचना। बानर बड़े बड़े पहाड़ लाकर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोले, परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाई नहीं बरनी। करिहऊँ यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। यह यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है। इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूंगा। मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। सुनी कपीस बहुदूत पठाए, मुनिवर सकल बोली ले आए। लिंग थापि विधिवत करि पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। श्री राम जी के वचन सुनकर बानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने हो मोहि न पावा। शंकर विमुख भक्ति वैचह मोरी, सो नार की मूढ़ मति थोरी। जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक महुद बास। जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जे रामेश्वर दर्शन करिहइ, ते तनु तजि मम लोक सिधरइ हई। जो गंगा जलुआनि चढ़ाई, सो साजुज जे मुक्ति नर पाई। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे। और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेगा, वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। होई अकाम जो छल तज सेहि, भगति मोरी ते ही शंकर देहि। मम कृत से तुझो दर्शन करही, सो बिनु श्रम भास भव सागर तरही। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे। और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा, वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। राम वचन सबके जिए भाए, मुनिवर निज निज आश्रम आए। गिरिजा रघुपति के यह रीति, संतत करहि प्रणत पर प्रीति। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदंतर
वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट आए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। बांधा से तू नील नर नागर नल नागर, राम कृपा जसु भयो उजागर, बूढ़ हिया नहीं बोरी ही जेई, बहे उपल बोहित समतेई। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी को कृपा से उनका यह उज्जवल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। महिमा ये न जल्दी कही बरनी, पाहन गुण न कपिन कह करनी। यह न तो समुद्र की महिमा वर्णन ही की गई है, न पत्थरों का गुण है, और न बानरों की ही कोई करामात है। श्री रघुवीर प्रताप ते, सिंधु तरे पाषाण, ते मति मंद जय राम तजी, बजहि जाई प्रभुआन। श्री रघुवीर जी के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को जोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर बसते हैं, वे निश्चय ही मंद बुद्धि हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम जी। कीर्ति जी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बांधि सेतु अति सुदृढ़ बनावा, देख कृपा निधि के मन भावा। चली सैन्य कछु बरनी न जाई, गरजहि मरकट भट समुदाय। नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निधान श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा वानरों के समुदाय गरज रहे हैं। सेतु बंद डिग चढ़ी रघुराई, चितव कृपाल सिंधु बहुताई। देखन को प्रभु करुणा कंधा, प्रगट भये सब जलचर वृंदा। कृपालु श्री रघुनाथ जी सेतु बंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणाकंद, करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए, यानी जल के ऊपर निकल आए। मकर नकर नाना शैल ब्याला, सत जो जन तन परम विशाला। ऐसे एक तिन्ही जे खाई, एकन के डरते पी डराई। बहुत तरह के मगर, नाक, घड़ियाल, मच्छ और सरप थे, जिनके 100-100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाएं। किसी किसी के डर से तो वे भी डर रहे थे। प्रभु विलोकी करई ना टारे, मन हर्षित सब भये सुखारे। तिनकी ओट न देखे बारी, मगन भये हरि रूप निहारी। वे सब वैर विरोध भूलकर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित हैं, सब सुखी हो गए। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मग्न हो गए। चला कटकु प्रभु आयुष पाई, को कई सक कपि दल विपुलाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना की विपुलता, अत्यधिक संख्या को कौन कह सकता है। सेतु बंद भई भीरती, कपिनब पंथ उड़ाई। अपर जल चरही ऊपर, चढ़ी चढ़ी पार ही जाए। सेतु बंद पर बड़ी भीड़ हो गई। इससे कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़कर पार जा रहे हैं।
अस कौतक विलोक दो भाई। जय सिया राम। बिहस कीर्ति जी एक एक की रख लीजिए अब। ओके जय जी। सिया राम। जय सिया राम। लक्ष्मी जी जय सिया राम। डब्बू दीदी। धर्मबाला जी जय हाँ सिया राम। जय सिया राम। अस को डब्बू दीदी करो करो, 1 मिनट सारे म्यूट हो जाए प्लीज। करिए डब्बू दीदी। अच्छा जी। अस कौतक बिलो की हो भाई, बिहसी चले कृपाल रघुराई। सेन सहित उतरे रघुवीरा, कही न जाए कपि जूथप वीरा। कृपालु श्री रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती। सिंधु पार प्रभु डेरा कीना, सकल कपिन कहूँ आयुष दीना। खाए जाए फल मूल सुहाए, सुनत भालु कपि जय तै धाये। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल मूल खाओ। यह सुनते ही रीछ वानर जहां तहां दौड़ पड़े। सब तरु फरे राम हित लागी, रीतु अरु कुरीतु कुरीतु काल गति त्यागी। खाई मधुर फल विटप लावहीं, लंका सन्मुख सिकर चलावहीं। श्री राम जी के हित सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु कुऋतु समय की गतियों को छोड़कर फल उठे। वानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। जह कहूँ फिरत निशाचर पावई, घेरी सकल बहु नाच ना नचामही। दस नहीं काटी नासिका काना, कहीं प्रभु सुजस देहि तब जाना। घूमते फिरते जहां कहीं किसी राक्षस को पा जाते हैं तो वह सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उसके नाक कान काट कर प्रभु का सुयश कहकर अथवा कहलाकर तब उसे जाने देते हैं। जिनकर नासा कान निपाता, तिनहि रावणी कहीं सब बाता। सुनत श्रवण बारिधि बंधाना, 10 मुख बोली उठा कुलाना। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए, उन्होंने रावण से सब समाचार कहा। समुद्र पर सेतु कहाँ बांधा जाना, कानों से सुनते ही रावण घबराकर 200 मुखों से बोल उठा। दोहा बांध्यो बनी निधि निधि नीर निधि, जलधि सिंधु भरीस। सत्य तो निधि कंपति, उदती प्योधि नदी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। वन निधि, नीर निधि, जलधि, सिंधु बारिश, तोया निधि, कंपति, उदती पयोधि, नदीश को क्या सचमुच ही बांध लिया। जय सिया राम। जय सिया राम। जय जय सिया राम। निज विकलता विचार बहोरी, बिहसी गयो ग्रह करि भय भोरी। मंदोदरी सुनियो प्रभु आयो, को तु कहीं पात थोदी बंधायो। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर ऊपर से हंसता हुआ भय को भुलाकर रावण महल को गया। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं, उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया। कर गही पति भवन निज आनी, बोली परम मनोहर बानी। चरण नाई सिरु अंचल रोपा, सुनो वचन पिए परिहरि कोपा। तब वह हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना अंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। नाथ भैरू की जेताई सो, बुद्धि बल सकी जीत जाई सो। तुम ही रघुपति अंतर कैसा, खल खदोत तिर दिन कर ही जैसा। हे नाथ, वैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसा जुगनू और सूर्य में। अति बल मधु कैटभ जय मारे,
महावीर दिति सुत संघारे, जय बलि बांधि सहस भुज मारा, सोई अवतरयो हरन मही भारा। जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटभ दैत्य मारे और वारा और नृसिंह रूप से महान शूरवीर दिति के पुत्रों हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप का संहार किया, उन्होंने वामन रूप से बलि को बांधा और परशुराम से सहस बाहु को मारा। वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण प्रकट हुए हैं। तासु विरोध न कीजई नाथा, काल करम जीव जाके हाथा। हे नाथ, उनका विरोध न कीजिए जिनके हाथ में काल कर्म और जीव सभी हैं। राम ही सोपि जानकी नाई, कमल पद मात। सुत कहूँ राज समर्पि बन, जाई बजे रघुनाथ सियावर राम। जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी को सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। जय सिया राम। इंदु जी। जय सिया राम। जय सिया राम। नाथ दीन दयाल रघुराई, बागहु सन्मुख गए न खाई। चाहे करन सो सब कर बीते, तुम हसूर असुर चर जीते। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं। सम्मुख शरण जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके। आपने देवता, राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया। संत कही असी नीति दसानन, चौथे पन जाई नृप कानन। तासु भजन किन कीजहि तह बरता, जो करता पालक संहरता। हे दशमुख, संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथेपन यानी बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वहां वन में आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं। सोई रघुबीर प्रणत अनुरागी, बजहु नाथ ममता सब त्यागी। मुनिवर जतन करें तिजेहि लागी, भूप राज तजी ओहि पिरागी। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर बैरागी हो जाते हैं। सोई कौशलाधीश रघुराया, आयु करन तोहि परदाया। जो प्रिय मानु मोर सिखावन, सुज होई त्यों पुर अति पावन। वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। अस कही नयन नीर भरि गही, पद कंपित गात। नाथ भजहु रघुनाथ ही, अचल होई अहि बात। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। जय सिया राम। जय सिया राम। सुशील भैया। सुशील भैया। जय सिया राम। जय सिया राम। तब रावण मैं सुता उठाई, कहे राग लाग खल निज प्रभुताई। सुनुत प्रिय वृथा भय माना, जग जोधा को मोहि समाना। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा। हे प्रिय, सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो जगत में मेरे समान योद्धा है कौन। वरुण कुबेर पवन जम काला, भुजबल जितेउ सकल दिगपाला। देव धनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु उपजा भय तोरे। वरुण कुबेर पवन यमराज
आदि सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता, दानव और मनुष्य सभी मेरे वश में है। फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया? नाना विदित ते ही कहे सी बुझाई, सभा बहोरी बैठ सो जाई। मंदोदरी हृदय अस जाना, काल बसे उपजा अभिमाना। मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझा कर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात ना सुनी और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के वश होने से पति को अभिमान हो गया है। सभा आई मंत्र न ते बूझा, करब कवन विधि रिपु से जूझा। कही सचिव सुन निशिचर नाहा, बार बार प्रभु पूछे कहा। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं? कहूँ कवन भय करिए विचारा, नर कपि भालू आहार हमारा। कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए? भय की बात ही क्या है? मनुष्य और वानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री हैं। दुआ, सबके वचन श्रवण सुनी, कह प्रस्त कर जोरी। नीति विरोध न करिए प्रभु, मंत्र मति अति थोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। जय सिया राम। जय सिया राम। सुरेंद्र जय भैया। जय सिया राम, जय जय सिया राम। कहीं सचिव सठ ठकुर सोहाती, नाथ नपुर आवत आव एहि भांति। बारिति नागधी एक कपियावा, तासु चरित मन महुस बुगावा। ये सभी मूर्ख खुशामदी मंत्री ठकुर सुहाती मुंह देखी कर रहे हैं। हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांग कर आया था, उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं, स्मरण किया करते हैं। क्षुदा न रही तुम ही तब काहू, जारत नगरू कस न धरी खाऊ। सुनत नीक आगे दुख पावा, सचिवन असमत प्रभु ही सुनावा। उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख न थी, बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है, फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया? इन मंत्रियों ने स्वामी आपको ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख पाना होगा। जे ही बारिश बंधाऊं हेला, उतरे हुसैन समेत सुबेला। सो बनु मनुज खाब हम भाई, बचन कहीं सब गाल फुलाई। जिसने खेली खेल में समुद्र बांध लिया और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा, हे भाई कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे। सब गाल फुला फुला कर पागलों की तरह वचन कह रहे हैं। तात बचन मम सुनु अति आदर, जानी मन गनु हो मोहि करी कादर। प्रिय बानी जे सुनहि जे कहीं, ऐसे नर निकाय जग अहीं। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से बड़े गौर से सुनिए। मुझे मन में कायर न समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड बहुत अधिक हैं, जो प्यारी मुंह पर मीठी लगने वाली बात ही सुनते और कहते हैं। बचन परम हित सुनत कठोरे, सुन ही जे कहीं ते नर प्रभु थोरे। प्रथम बसीठ पठु सुनु नीति, सीता देई करूं पुनि प्रीति। है प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में
परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए, उसके अनुसार पहले दूत भेजिए और फिर सीता को देकर श्री राम जी से प्रीति मेल कर लीजिए। दोहा। नारी पाई फिर जाहि जो, तो न बढ़ाई गिरी, नाहि तै सन्मुख समर महितात, करी हठी मारी। जय श्री राम, जय जय श्री राम। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं तब तो व्यर्थ झगड़ा न बढ़ाइए, नहीं तो यदि न फिरे तो हे तात सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठ पूर्वक डटकर मार काट कीजिए। जय श्री राम। जय सिया राम। उषा वर्मा जी, उषा ओबराय जी। हाँ जी कर। जय ये सिया राम। मंगल मत जो मानो प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजस जग तोरा। सुत सन कह दस कंठ रिसाई, असिमति सठ कह तो है सिखाई। हे प्रभु, यदि आप मेरी ये सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई? अभय ते उरसन से होई, बेनु मूल सुत भयो गमोई। सुन पितु गिरा पुरुष अति घोरा, चल भवन कह वचन कठोरा। अभी से हृदय में संदेह भय हो रहा है। हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घुमोई हुआ, तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। हितमत तो ही ना लागत कैसे, काल विवश कहूँ भेषज जैसे। संध्या समय जान दस सीसा, भवन चलो निरखत भुज बीसा। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, आप पर कैसे असर नहीं करती, जैसे मृत्यु के वश हुए रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला। लंका शिखर ऊपर आगारा, अति विचित्र तय होए अखारा। बैठ जाए तही मंदिर रावण, लागे किन्नर गुन गन गावन। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था। वहां नाच गान का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूह को गाने लगे। बाजही ताल पखाउज बीना, नृत्य करें अपचरा पर बीना। ताल कर ताल पखावज मृदंग और वीणा बज रहे हैं। नृत्य में परवीन अपसराएं नाच रही हैं। सुना सीर सत सरिस सो, संतत करे विलास। परम प्रबल रिपुशीस पर, तदपि सोच न त्रास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि श्री राम जी श्रीखा अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको ना तो चिंता है और ना डर ही है। जय सिया राम। मंगल भमन अमंगल हारी, द्रौ सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। यहाँ सुबेल सैल रघुबीरा, उतरे सेन सहित अति भीरा। शिखर एक उतंगति देखी, परम रम्य सम शुभ्र विशेषी। यहाँ श्री रघुवीर सुबैल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ बड़े समूह के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा परम रमणीय समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर देखकर तह तरु किस लय सुमन सुहाए, लक्ष्मण रचि निज हाथ डसाए। तापर रुचिर मृदुल मृग छाला,
तेई आसन आसीन कृपाला। वहां लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल और अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए। उस पर सुंदर और कोमल वृक्षशाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री राम जी विराजमान थे। प्रभु कृस शीस कपीस उछंगा, वाम दहिन दिशि चाप निशंगा। धूकर कमल सुधारत बाना, कैलंकेश मंत्र लगी काना। प्रभु श्री राम जी वानर राज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकश रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार कर रहे हैं। विभीषण जी ने कानों में लगकर सलाह कर रहे हैं। बड़भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। प्रभु पाछे लछि मन बीरासन, कठिन संग कर बाम सरासन। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। वह लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए विरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। ए विधि कृपा रूप गुण धाम राम आसीन, धन्य ते नर यही ध्यान जे रहत, सदा ललीन सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस प्रकार कृपा रूप सौंदर्य और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन्य है जो सदा इस ध्यान में लो लगाए रहते हैं। जय सिया राम बोलो, जय सिया। एक और भी रहता ना अभी पूरब एक दिशा विलो। हाँ, आप सीधर जी आप कर लीजिए। वो मेरा पूरब दिशा विलो के प्रभु देखा उदित मयंक, कहत सभी देखो ससे मृगपति सरे से शंख। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो, कैसा कैसा सिंह के समान निडर है। उषा जी म्यूट हो जाइए। पूरब दिशि परम प्रताप तेज बल राशि, मत नागतम कुंभ विधारी। शशि केसरी गगन बन चारी। सिंह अंधकार रूपी मत वाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है। बिथुरे नभ मुक्ता हले तारा, निश सुंदरी केर सिंगारा। कै प्रभु शशि मुँह में चकताई, कहो काज निज निज मति भाई। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान हैं, जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं। प्रभु ने कहा, भाइयों, चंद्रमा में जो कालापन है वो क्या है? अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। कै सुग्रीव सुनो रघुराई, शशि मोह प्रगट भूमि कै झाई। मार्यो राहु शशि कहीं कोई, और मैं परे श्यामता सोई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा, चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। को कह जब विधि रति मुख कीना, सार भाग शशि कर हर लीना। छिद्र जो सो प्रगट इंदु उर माही, तही मग देखे नभ पर छाई। कोई कहता है, जब ब्रह्मा ने कामदेव जी की स्त्री रति का मुख बनाया, तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें से दिखाई पड़ती है। प्रभु कह करल बंदो शशि केरा, अति प्रिय निज उर दीन बसेरा। विष संयुत कर निकर पसारी, जारत विरहवंत नर नारी।
प्रभु श्री राम जी ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विष युक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वो वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। कह हनुमंत सुनो प्रभु, शशि तुम्हारे प्रिय दास, तव मूर्ति विधु और बसते सोई श्यामता भास, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है, आपकी सुंदर शाम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वही शामता की झलक चंद्रमा में है। मास नवा प्राण सातवां विश्राम। पवन तनय के वचन सुनी, से राम सुजान, दक्षिण दिशि अवलोक प्रभु, भोले कृपा निधान, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान श्री राम जी हंसे, फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निधान प्रभु बोले, जय श्री राम। चावला भाई साहब, जय सिया राम। जय सिया राम दीदी। श्री राम जय जय राम। देखो विभीषण दक्षिण आसा, घन घमंड दामिनी बिलासा, मधुर मधुर गर जय घन घोरा, होई वृष्टि जनि उपल कठोरा। हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घुमड़ रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे हल्के हल्के स्वर से गरज रहा है, कहीं कठोर ओलों की वर्षा ना हो। कहत विभीषण सुनो कृपाला, होई न तड़ित न बारिद माला, लंका शिखर ऊपर आगारा, तह दस कंदर देखे अखारा। विभीषण बोले, हे कृपालु सुनिए, यह ना तो बिजली है ना बादलों की घटा। लंका की चोटी पर एक महल है, दशग्रीव रावण वहां नाच गान का अखाड़ा देख रहा है। छत्र मेघ डंबर सिरधारी, सोई जनु जलद घटाधिकारी, मंदोदरी श्रवण ताटंका, सोई प्रभु जनु दामिनी दमंका। रावण ने सिर पर मेघ डंबर, बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है, वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है। मंदोदरी के कानों में जो कर्ण फूल हिल रहे हैं, हे प्रभु, वही मानो बिजली चमक रही है। बाजही ताल मृदंग अनूपा, सोई रव मधुर सुनहु सुर भूपा, प्रभु मुस्कान समुझी अभिमाना, चाप चढ़ाई बान संधाना। हे देवताओं के सम्राट सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर गर्जन ध्वनि है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए, उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया। छत्र मुकुट ताटंक तब, हते एक ही बाण रामा, हते एक ही बाण, सबके देखत मही परे, मरमु न को जान सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। अस कौतुक करि राम सर, प्रभिसेउ आई निशंग रामा, प्रभिसेउ आई निशंग, रावण सभा सशंक सब, देखी महारथ भंग सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। और एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्ण फूल काट गिराए। सबके देखते देखते वे जमीन पर आ पड़े, पर इसका भेद कारण किसी ने नहीं जाना। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापस आकर फिर तर्कस में जा घुसा। यह महान रस भंग रंग में भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हुई। जय श्री राम। धन्यवाद। जय सिया राम जी। पूनम जी, पूनम विरमानी जी।
पूनम जी, शशि जी, हाँ जी दीदी करती हूँ। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कंप न भूमि न मरुत विशेषा, अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा। सोच ही सब निज हृदय मझारी, असगुन भयो भयंकर भारी। ना भूकंप हुआ, ना बहुत जोर की हवा आंधी चली, ना कोई अस्त्र शस्त्र ही नेत्रों से देखे। फिर से छत्र मुकुट और कर्णफूल कैसे कटकर गिर पड़े। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं कि यह बड़ा भयंकर अपशगुन हुआ। दस मुख देखी सभा भय पाई, बेसी वचन कहे जुगति बनाई। सिरियो गिरे संतत शुभ जाहि, मुकुट परे कस असगुन ताहि। सभा को भयभीत देखकर रावण ने हंसकर युक्ति रचकर ये वचन कहे, सिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता रहा है, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशुकुन कैसा है। शयन करूं निज निज गृह जाई, गवने भवन सकल सिर नाई। मंदोदरी सोच उर बसियो, जब ते श्रवणपुर मही खसियो। अपने अपने घर जाकर सो रहो, डरने की कोई बात नहीं। तब सब लोग सिर नवाकर घर गए। जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा, तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस गई। सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनहु प्राणपति बिनती मोरी। कंत राम विरोध परिहरहु, जानि मनुज जनि हठ मन धरहु। नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर वह रावण से कहने लगी, हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुनिए। हे प्रियतम, श्री राम जी से विरोध छोड़ दीजिए। उन्हें मनुष्य जानकर मन में हठ ना पकड़े रहिए। विश्वरूप रघुवंश मणि, करहु मन विश्वासु। लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रति जासु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व रूप है। यह सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वे जिनके अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम। पूनम विरमानी जी करेंगे। पद पाताल शीस अच धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। भ्रिकुटी विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कचगन माला। पाताल जिन विश्व रूप भगवान का चरण है, ब्रह्मलोक सिर है, अन्य बीच के सब लोकों का विश्राम स्थिति, जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर है। भयंकर काल जिनका भ्रिकुटी संचालन भुवों का चलना है। सूर्य नेत्र है, बादलों का समूह बाल है। जासु घ्राण अश्वनी कुमारा, निशि अरु दिवस निमेष अपारा। श्रवण दिशा दस वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निज बानी। अश्वनी कुमार जिनकी नासिका है, रात और दिन जिनके अपार निमेष पलक मारना और खोलना है। दसों दिशाएं कान है, वेद ऐसा कहते हैं। वायु श्वास है और वेद जिनकी अपनी वाणी है। अधर लोभ जम दसन कराला, माया हास बाहु दिगपाला। आनन अनल अम्बुपति जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। लोभ जिनका अधर होठ है, यमराज भयानक दांत हैं, माया हंसी है, दिक्पाल भुजाएं हैं, अग्नि मुख है, वरुण जीभ है, उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा क्रिया है। रोम राजी अष्टादश भारा, अस्ति शैल सरिता नस सारा। उदर उदरी अधगो जात ना, जग में प्रभु का बहु कल्पना। 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियां, जिनकी रोमावली पर्वत अस्थियां, नदियां अस्थियां हैं, नदियां नसों का जाल है, समुद्र पेट है,
और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियां हैं। इस प्रकार प्रभु विश्वमय हैं, अधिक कल्पना ऊहापोह क्या की जाए। अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान, मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और महान विष्णु ही चित्त है, उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। अस विचारी सुन प्राणपति, प्रभु सन बैरु बिहाय। प्रीति करौ रघुवीर पद, मम अहिवात न जाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से वैर छोड़कर श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग ना जाए। जय सिया राम, जय श्री राम। जय सिया राम। संतोष शर्मा जी। जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजर बिहारी। बिहसा नारी बचन सुनि काना, अहो मोह महे माँ बलवाना। नारी स्वभाव सत्य सब कहीं, अब गुण 8 सदा उर रही। पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, अहो मोह अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। साहस अनृत चपलता माया, भय अविवेक अशौच दाया। रिपु कर रूप सकल तय गावा, अति विशाल भय मोहि सुनावा। साहस झूठ चपलता, साहस झूठ चंचलता, माया छल भय डरपोकपन अविवेक मूर्खता अपवित्रता और निर्दयता। तूने शत्रु का समय विराट रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। सो सब प्रिया सहज बस मोरे, समुझी परा प्रसाद अब तोरे। जान्यो प्रिया तोरी चतुराई, यही विधि कहू मोरी प्रभुताई। हे प्रिय, वह सब ये चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे यश वश में है। तेरी कृपा से मुझे ये अब समझ पड़ा है कि हे प्रिय, तेरी चतुराई मैं जान गया। तू इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। तब बत कही गूढ़ मृग लोचने, समुझत सुखद सुनत भय मोचने। मंदोदरी मन महु सठयऊ, पियई काल बस मति भ्रम भयहु। हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ और रहस्य भरी हैं, समझने पर सुख देने वाली और सुनने से भय छुड़ाने वाली हैं। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को कालवश मति भ्रम हो गया है। यही विधि करत विनोद बहु, यही विधि करत विनोद बहु, प्रात प्रकट दस कंध। सहज असंक लंकपति, सभा गयऊ मदअंध। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस प्रकार अज्ञान वश बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया।
फूले फरे न बेत यद्यपि सुधा बरसई जलद मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिलहे बिरंच सम सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी बेत फूलता फलता नहीं। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में चेत ज्ञान नहीं होता। जय सिया राम जय हनुमान। जय सिया राम जी, जय सिया राम। मोनिका जी आरती ले लीजिए। जय सिया राम जी। बोलो सियावर राम भगवान की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। श्री हनुमान जी की आरती। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दल रघुनाथ कला की। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दल रघुनाथ कला की। आरती कीजिए हनुमान लला की। जाके बल से गिरवर कापे, जाके बल से गिरवर कापे। रोग दोष जाके निकट न झापे। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। आरती कीजिए हनुमान लला की। देवी राय रघुनाथ पठाए, देवी राय रघुनाथ लला की। लंका जारी असुर सहारे, लंका जारी असुर सहारे। सिया राम जी के काज सवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे। आनि सजीवन प्राण उबारे। आरती कीजिए हनुमान लला की। बैठी पताल तोरी जमकारे, बैठी पताल तोरी जमकारे। अहि रावण की भुजा उखारे, बाई भुजा असुर दल मारे। दाहिने भुजा संत जन तारे। आरती कीजिए हनुमान लला की। सुर नर मुनि आरती उतारे, सुर नर मुनि जन आरती उतारे। जय 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 हनुमान उचारे, कंचन थार कपूर लो छाई। आरती करते अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की।
आरती कीजिए हनुमान लला की। बोलो पवन सुत हनुमान की मोनिका जय। जी रुको, बोलो मोनिका जी, सियावर राम भगवान मोनिका की जी, मोनिका जी, अभी एक पंक्ति रह गई है। लंक विध्वंस की नीर गुराई, हाँ जी, तुलसीदास, एक लाइन रहती है जी। एक लंक लाइन रहती है, इसमें तो नीर नहीं है। गुराई, तुलसीदास प्रभु कीरति गाई, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला। अच्छा, वो लाइन फिर नोट करके रखनी पड़ेगी, इसमें किसी में भी नहीं है। मेरे पास 5-6 है हनुमान चालीसा तो। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। हाँ, ये मैं नोट कर हमारे लूँ। वाले हाँ, में तो जनरली ये जनरली नहीं है ये लाइन, ज्यादातर आरतियों में नहीं है। अच्छा जी। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। श्री राम कथा विश्राम लेत है, विदा होत हनुमान, राम लखन और जानकी, सदा करें कल्याण। सियापति राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान। आज मैं कहना चाहूंगी जी, कल प्लीज हैंड रेस बाद में कीजिएगा, पहले जिनकी सेवा उनके आने दीजिए। आज 6 लोगों की सेवा रह गई है। रीटा चौधरी जी, उषा शर्मा जी, सुमन अरोड़ा जी, जी, संतोष गुलाटी जी ले लेंगे, उनकी रह गई है सेवा आज। संतोष जी आप ले लो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सभी सुखी हो सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा। मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर न रहूं, आप मुझसे दूर न रहें। मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखे, सदा सब पूरे परिवार कृष्ण कृपा परिवार पर बनाए रखे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। जय श्री राधे जी। श्री राधे। अनीता नंदवानी जी, अनीता नंदवानी जी हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हाँ जी, मैं हूँ मीना नंदवानी दिल्ली से। हाँ जी, कल से करती हूँ मैं भी। आज आज संतोष गुलाटी जी, मृदुला जी और विमल थरेजा जी, ये 6 नाम रह गए थे। मीना नंदवानी जी का मैं लिख लेती हूँ, ठीक है। हाँ, वो पहले कल भी था वो ये नाम, पवन लखन पाल जी, पवन लखन पाल जी। कल नहीं, 3 मार्च को थे ये, कल नहीं थे, परसों थे। हाँ जी। मैंने 7 मेंबर्स का लिख लिया है। प्रभु अपनी कृपा बनाए रखे। सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राम। जय श्री कृष्णा, जय श्री जय राधे। श्री कृष्णा, जय श्री राधे जी सभी को। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय सिया राम, जय हनुमान। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे। जय श्री राधे। जय सिया राम, जय संकट मोचन। जय श्री कृष्णा जी, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। राम राम जी। सबको जय श्री राम, जय श्री। सभी को जय श्री कृष्णा जी, सभी को राधे राधे जी। जय श्री राम। रेवा दीदी का मेरे ख्याल शायद कल हुआ था। हाँ, काफी मेंबर्स का कल हुआ था, लेकिन आज रह गया था कईयों का। रेवा दीदी का भी हुआ था कल। हाँ जी, हुआ था जी।
मग्गो जी के 2 मेंबर कल हुए थे, भूषण दीदी का हुआ था, तारा जी का हुआ था, प्रदीप जी, बबली जी, करुणा जी, काफी मेंबर्स का कल हुआ था। मैं तो साइड बाय साइड नोट किए मैंने, तो मुझे पता लगता रहता है। चलिए, जय श्री राम।